नमस्कार बच्चों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज जो फिजिक्स का जो एग्जाम हुआ था उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। हमारे पास जो सेट ई है, आपके पास कोई भी सेट होगा, आप उसका आंसर जो है प्रश्न खोज के मिला सकते हैं। यहाँ पे जो आज का जो है हमारा पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके बीच का कोण पर जो बल आघूर्ण का महत्तम मान कितना होगा? इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 90 डिग्री, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जो 2 नंबर सवाल है, 2 नंबर जो हमारा आज का सवाल है, आर त्रिज्या वाला वृत्ताकार रूप धारा प्रवाहित करता है तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा 3 नंबर जो सवाल है, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्तन क्षमता का मान क्या होता है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बढ़ता है, बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद हमारा जो आज का चौथा नंबर सवाल है, कैथोड कितने समूह हैं? चौथा नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनों के। उसके बाद जो हमारा 5वां नंबर जो सवाल है, जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसका आकार क्या होता है? इसका जो ऑप्शन नंबर जो है ए जो हो जाएगा बढ़ जाता है। उसके बाद हमारा जो छठा सवाल है, एक संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्र का जो यहाँ पे जो सवाल है छठा नंबर, यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो संधारित्र की धारिता हो जाएगी। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। उसके बाद हमारा 7 नंबर जो सवाल है, जो कुंडली के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका जो हो जाएगा अननोन प्रेरणा। सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर जो सवाल है, यदि एक क्षण चुंबक को उसकी लंबाई के लंबवत 2 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो डी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 9 नंबर जो सवाल है, धारितीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा विभवांतर के क्या होती है? इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अग्रगामी होती है। उसके बाद जो हमारा 10 नंबर जो सवाल है, संधारित्र एक आदर्श भुजालक है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद जो हमारा 11 नंबर सवाल है, विस्थापन धारा का मात्रक होता है, इसका जो हो जाएगा ए नंबर, ए जो एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही आंसर है। 12 नंबर जो है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतत। 13 नंबर जो सवाल है, दृश्य क्षेत्र अधिकतम होगा, 13 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समतल दर्पण के लिए। उसके बाद 14 नंबर जो सवाल है, हवा में लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश का प्रदनांक का मान होता है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कम से 1 से कम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर जो सवाल है, नाभिकीय घनत्व लगभग होता है, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा 16 नंबर जो सवाल है, एक ट्रांजिस्टर में जो है क्या होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों क्षेत्रों के अपद्रव के सांद्रण समान होते हैं। उसके बाद जो हमारा 17 नंबर जो सवाल है, कूलॉम का नियम मान है किसके लिए? इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा केवल केवल बिंदु आवेशों के लिए। 18 नंबर सवाल है, वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? 18 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा 19 नंबर जो सवाल है, आंतरिक प्रतिरोध का एक सेल बाह्य प्रतिरोध से जुड़ा है तो आर धारा अधिकतम होगी, यदि 19 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा 20 नंबर जो सवाल है, यदि एल तथा क्रम से प्रेरक प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं तो एल बाई आर का मात्रक क्या हो जाएगा? इसका जो हो जाएगा ओम हो जाएगा। 20 नंबर जो सवाल, इसका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर जो सवाल है, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है, 22 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, टिम बर्नर्ली हो जाएगा। इसका जो अगला सवाल नंबर जो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक वैद्युत वैद्युत ऊर्जा को दर्शाता है? इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। हमारा जो यहाँ पे 23 नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक वैद्युत क्षेत्र को दर्शाता है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा जो यहाँ पे 23 नंबर सवाल है, कौन सा व्यंजक वैद्युत ऊर्जा को दर्शाता है? 23 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर। 24 नंबर जो हमारे यहाँ पे सवाल है, एक अल्फा कण को दूसरे अल्फा कण की ओर ले जाने पे निकाय की स्थित ऊर्जा क्या होती है? 24 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जो हो जाएगा इसका जो आंसर है। उसके बाद जो है 25 में पानी का प्रवैधतांक स्थिरांक होता है, 25 का जो है ऑप्शन नंबर ए 80। उसके बाद हमारा जो 26 नंबर सवाल है, धारा घनत्व विषय चालकता तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध है, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है 27 नंबर, कारण प्रतिरोध के पीले रंग के कोर का मान क्या होता है? इसका जो हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हमारा 29 नंबर जो सवाल है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सर्वप्रथम किसने गणितीय रूप में समझाया था? इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्सवेल। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है, 30 में से कौन सा कारक एक चालक तार के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लंबाई। हमारा जो यहाँ पे 31 नंबर जो सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो 32 नंबर सवाल है, 32 नंबर सवाल का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल का जो यहाँ पे उत्तर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल नंबर जो है 33, अगला जो सवाल है यहाँ पे 33 नंबर है, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। उसके बाद हमारा जो 33 नंबर सवाल है, 33 हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे 34 नंबर जो सवाल है, 34 नंबर, एक आदर्श अमीटर होता है, इसका 34 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर जो सवाल है, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में उपयोग होता है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृत्त तरंग है। उसके बाद 35 का जो हो जाएगा फोटोन का संवेग होता है। 36 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन
बी जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद 37 नंबर का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है, यह बिल्कुल हमारा सही आंसर है। उसके बाद 38 नंबर जो सवाल है यहाँ पे, 38 नंबर जो सवाल है, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बढ़ता है, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे 39 नंबर सवाल है, 39 नंबर सवाल का जो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 40 नंबर जो सवाल है यहाँ पे, बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, 40 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो 41 नंबर सवाल है, 41 नंबर सवाल का जो है यहाँ पे जो उत्तर है ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो 42 नंबर सवाल है, 42 नंबर सवाल का जो यहाँ पे बी नंबर जो आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हमारा यहाँ पे 43 नंबर जो सवाल है, 43 नंबर सवाल का यहाँ पे ए नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो 44 नंबर हमारा अगला सवाल नंबर है, धारावाहिक परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो 45 नंबर सवाल है, काला काला संबंध स्रोत वे स्रोत है जिनके लिए क्या होता है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हमारे 46 नंबर सवाल, सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश होता है, 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर जो रेडियोधर्मी का खोज किसने किया था, 47 का जो ऑप्शन नंबर डी है हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। 48 नंबर जो सवाल है यहाँ पे, इसका जो उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ए और सी दोनों। उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है 49 नंबर का जो यहाँ पे डी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद 50 नंबर है, दूरदृष्टि के लिए कौन सा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला 51 नंबर सवाल है, यहाँ पे इसका उत्तर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, बिंदु स्रोत के लिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे 52 नंबर जो सवाल है, इसका उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 53 नंबर जो सवाल है, इसका उत्तर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ए। उसके बाद हमारा अगला सवाल जो 54 नंबर है, 54 का जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे 55 नंबर जो सवाल है, 55 नंबर सवाल का उत्तर जो हो जाएगा ए अभी का रहा ही। उसके बाद जो हमारा अगला जो 56 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, 56 नंबर, इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल नंबर 57 है, 57 नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन है, 57 नंबर क्वेश्चन, इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद हमारा जो 58 नंबर यहाँ पे 58 नंबर सवाल है, निकेल है, 58 का जो हो जाएगा यहाँ पे सी लौह चुंबकीय। उसके बाद 59 नंबर जो यहाँ पे सवाल है, 59 नंबर, इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे जो 60 नंबर सवाल है, एक 1 मिलीग्राम द्रव छाती द्रव्यमान छाती से कितने जूल ऊर्जा मुक्त होती है, 60 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा 61 नंबर जो यहाँ पे सवाल है, 61 नंबर, इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारे यहाँ पे 62 नंबर जो सवाल है, 62 नंबर सवाल, इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। 1 मिनट। उसके बाद 63 नंबर जो सवाल है यहाँ पे, 63 का जो हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर आंसर हो जाएगा। 64 नंबर जो सवाल है, 64 नंबर सवाल का उत्तर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे 65 नंबर जो सवाल है, ओम का नियम तब लागू होता है, तब लागू नहीं होता है जब क्या होता है, तो इसका जो है तापमान बदलेगा तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। उसके बाद 66 नंबर जो सवाल है, इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर जो सवाल है, 67 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर जो सवाल है यहाँ पे सी नंबर जो उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर जो सवाल है, इसका उत्तर सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अंतिम सवाल है आज का, जो 70 नंबर सवाल है, इसका जो उत्तर हो जाएगा सी नंबर जो हो जाएगा, सी नंबर उत्तर जो है बिल्कुल सही उत्तर है। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शायद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।